स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के बारे में। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा न्यूज आती रहती है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को लेके, लॉ मिनिस्ट्री को लेके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इशू होते रहते हैं कि जजेस को अपॉइंटमेंट को लेके थोड़ी इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब से हम देख रहे हैं कि कोलिजियम के बारे में बातें होती हैं, कि उन्होंने एक रॉ की जो रिपोर्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट को कोलिजियम ने पब्लिक किया है, जो कि शायद एक बहुत रेयर ओकेजन है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पे सौरभ कृपाल के बारे में, जो कि शायद बन सकते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहले ओपनली जिन्होंने क्लेम किया है दैट ही इज गे LGBT कम्युनिटी के हाई कोर्ट जज। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। तो जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा जो हेडेड है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, उसने जो ऑब्जेक्शंस थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रॉ के, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने साथ साथ दोबारा ये जो फाइल है वो लॉ मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री को भेजी है और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट भेजी है रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ द गे सीनियर एडवोकेट जो सौरभ कृपाल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट। और इसमें जो मेजर कंसर्न था रॉ ने जो रेज किया था वो ये था, क्योंकि सौरभ कृपाल वैसे तो ओपनली उन्होंने बोला हुआ है कि ही इज गे एंड अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। बट प्रॉब्लम यह है कि जो इनके पार्टनर है वो एक स्विस नेशनल है, निकोलस जर्मेन बाकमन। और इसकी वजह से जो है वो बोल रहे हैं कि शायद जो रॉ है उनका मानना है कि कुछ इसमें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। और साथ साथ बिकॉज ही इज इन्वॉल्व, सौरभ कृपाल इन्वॉल्व है इन द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ LGBTQ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस जो है वो लीगलाइज नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके जजमेंट में कहीं ना कहीं बायस और प्रेजुडिस आ जाए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो रॉ है उसने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और वापस फाइल जो है गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उसको रिजेक्ट करते हुए दोबारा ये नाम रिकमेंड कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्ट्री को। तो इनफैक्ट सौरभ कृपाल काफी ओपन है इस चीज को लेकर। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में भी बोला है, अभी सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं। उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है बिकॉज आई एम गे, बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कहीं ना कहीं लगता है कि उसी वजह से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो इनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कोलिजियम ने रिमाइंड भी किया इस डिस्क्लोजर करने के साथ साथ कि जो नवतेज जोहर वर्डिक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जिसमें यह बोला गया दैट एवरी इंडिविजुअल वो एंटाइटल्ड है टू मेंटेन हिज ओन डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है ये, जैसा आप जानते हैं कि एस पुत्तस्वामी, राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। फिर उसके बाद सेक्शन 377 ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी, इसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और उसके बाद काफी सारे प्लिथोरा ऑफ केसेस आप देखेंगे इस चीज के ऊपर चल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस जजमेंट में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और साथ साथ ही जो रिकमेंडेशन है कोलिजियम की, उसमें बोला गया ये एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आपको कोई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट ना मिले। और ये मैनिफेस्टली कॉन्ट्ररी है टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है हाईलाइट करी है जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की रिकमेंडेशंस है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली कोलिजियम की रिकमेंडेशंस में क्या बोला गया है। एंड ये आप देखेंगे, ये जो फुल डिस्क्लोजर किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे जाके, तो उन्होंने ये प्रपोजल जो गया हुआ था उसके बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उन्होंने बोला दैट जो रिकमेंडेशन था वो यूनानिमसली जो कोलिजियम है उसने किया था दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 13 अक्टूबर 2017। मतलब आप देखेंगे ये 5 साल से ये फाइल घूम रही है गलियारों में, मंत्रालय में, लेकिन इनके नाम के ऊपर ना सहमति है ना कोई रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन जो भी हो रहा है वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप जानते हैं फाइनल जो रिकमेंडेशन है वो कोलिजियम का ही माना जाएगा। सरकार का काम है अपॉइंट करना। एक्चुअली में अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। और इन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि आप देखेंगे जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उन्होंने 11 अप्रैल 2019 को और 2 बार 2021 में ये कंसर्न उठाया था कि क्योंकि इनके जो पार्टनर हैं वो स्विस नेशनल हैं और क्योंकि ही इज वेरी ओपन, सौरभ कृपाल बड़े ओपन है अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं ना कहीं इनके जजमेंट में ऐसा बायस आ सकता है। और ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने खारिज करते हुए बोला है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां हम प्री सपोज कर सके, क्योंकि पार्टनर उनका स्विस नेशनल है, तो ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए
कंसर्न हो सकता है, बिकॉज स्विट्जरलैंड आप देखेंगे इज अ फ्रेंडली नेशन, ऐसी कोई एनिमी स्टेट तो है नहीं। और इनफैक्ट मेनी पर्सन इन हाई पोजीशन इंक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैव हैड स्पाउसेस हु आर फॉरेन नेशनल। क्लियरली अगर आप देखेंगे डॉक्टर जयशंकर की वाइफ इज अ जापानीज, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का इंडिकेशन दबे शब्दों में वहां पे भी था। उन्होंने बोला ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि क्योंकि उनके पार्टनर फॉरेन नेशनल है तो इसलिए हम उनको नहीं अपॉइंट कर सकते। और जो सेकंड ऑब्जेक्शन है उसको लेकर उन्होंने बोला दैट इट नीड्स टू बी नोटेड दैट द डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच of this court have established the constitutional position that every individual is entitled to maintain their own dignity and individuality based on sexual orientation। अब क्योंकि he is very open अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, इसका मतलब ये थोड़ी, ये तो क्रेडिट की बात है कि उन्होंने क्लियरली बताया वो अपने बारे में, कुछ छिपाया नहीं है। तो इन्होंने दोनों जो रॉ के कंसर्न्स थे उसको खारिज कर दिया है, और साइन है आप देखेंगे यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कृष्ण कौल एंड के एम जोसेफ। इन्होंने दोबारा रिकमेंड किया है कि फाइल जो है भेजी जाए लॉ मिनिस्ट्री को और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सौरभ कृपाल एज द जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो अभी इसमें आप लोग सोच रहे होंगे भाई रॉ का इन्वॉल्वमेंट कैसे है। देखिए मैं समझाता हूं क्या होता है। जब भी कोलिजियम कोई नाम रिकमेंड करता है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी उसकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। फिर वो फाइल जाती है गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय फिर उनकी वेटिंग करता है। वेटिंग होती है, उसमें क्या होगा, रॉ भी इन्वॉल्व होगी अगर कोई फॉरेन इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, बाकी इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वॉल्व रहती है, उसके अलावा विजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है, और बाकी अलग अलग एजेंसीज होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं जो ये पता करती है कि ये जो इंसान को रेकमेंड किया गया है क्या ये क्लीन इसकी इमेज है, कोई करप्शन केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये जब फाइनल अप्रूवल आता है तो एमएचए के बाद ये फाइल जाती है प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। तो अब जो भी सरकार बोलेगी हाँ अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देंगे यूजिंग देयर ओन डिस्क्रिशन। वैसे डिस्क्रिशन बहुत कम होता है इस मामले में। अगर वो मना कर देंगे तो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से फाइल वापस जाएगी, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोलिजियम के लिए दोबारा रिकंसिडर करने के लिए बोलेंगे। तो सौरभ कृपाल जी के केस में बार बार रिकंसिडरेशन चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन फाइल में मूवमेंट नहीं हो रहा है। बार बार जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइल आती है जहां कंसर्न नोट होता है, लेकिन कोलिजियम भी अपनी बात पे इस बार अड़ा हुआ है कि नहीं इनको अपॉइंट करना है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और ये भी समझेंगे कि सौरभ कृपाल जी हैं कौन, और इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड ले लिया है तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि सौरभ कृपाल जी के स्टैंड के लिए स्टैंड लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अड़ा हुआ है 5 साल से, गवर्नमेंट के बिल्कुल आमने सामने आ गया है कि हमें इनको अपॉइंट करना ही करना है। बट जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोग रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं, और उसको लेके स्टडी आईक्यू ने रिपब्लिक डे सेल अनाउंस की हुई है। तो आप हमारे फाउंडेशन बैच 3 में जुड़ सकते हैं जो इवनिंग में चालू होने वाला है, और उसमें आपको डेली मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस के साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, करंट अफेयर्स कोर्स सारे मिल जाएंगे सिर्फ 17,499 रुपए में, 26 जनवरी तक ही लेकिन ये वैलिड है। बैच 31 को चालू होगा, कोड आपको पता है वो है डीप लाइव। साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम का जो आफ्टरनून बैच है उसका बैच 4 अब हमने लॉन्च कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है इस बार प्रीलिम्स के लिए, कोर्स के लिए, और इतना आप देखेंगे बिल्कुल इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे 5,500 रुपए पड़ता है, और ये बिल्कुल आप देखेंगे अफोर्डेबल प्राइस रेंज है फॉर अ कोर्स लाइक दिस। इनफैक्ट वी आर ऑफरिंग मच मोर देन द प्राइस पॉइंट। तो डीप लाइव कोड अगर आप जैसे यूज करेंगे 11,500 का कोर्स आपको 5,500 रुपए में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इस बाकी सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस पे आगे हम बात करते हैं कि सौरभ कृपाल कौन है, उनके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली भूपेंद्र नाथ कृपाल जो 31st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 2002 में, उनके और अरुणा कृपाल जी के बेटे हैं, और ये फर्स्ट ओपनली गे जज हैं अगर अपॉइंट किए जाए तो। लगभग 50 साल से आप देखेंगे सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ, स्टडीड फिजिक्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जो लॉ डिग्री है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली हुई है। बट अगर आप कॉलेज क्रेडेंशियल्स भी हटा दें तो उन्होंने काफी ज्यादा काम किया हुआ है। मास्टर्स डिग्री है लॉ में फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन जिनीवा में काम कर चुके हैं, नास फाउंडेशन के बोर्ड में है, जो कि एक एनजीओ है जो कि आप दोस्तों जानते होंगे कि HIV एड्स और सेक्सुअल हेल्थ को लेके जो है बातें अपनी रखता है आगे। और यही नास फाउंडेशन था जिसने जो है केस फाइल किया था अगेंस्ट आप देखेंगे होमोसेक्सुअलिटी को लेके, जिसके बाद जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कंसेंशुअल एक्ट्स ऑफ अडल्ट्स इन प्राइवेट अंडर सेक्शन 377 ऑफ द IPC। और पहली बार आप देखेंगे ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है अपनी बात पे, कि जो LGBTQ एक्टिविस्ट हैं वो भी इस बात को जो है काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजन अपनी बात पे अड़ा हुआ है इस बार, और सौरभ कृपाल जी के लिए
उन्होंने दोबारा फाइल वापस भेज दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इनफैक्ट उनकी तारीफ भी करी कि ओपन अपने देखो सामने ऐसे आना, स्पेशली एट सच अ हाई पोजीशन, जब आप जज या सीनियर्स ऐसी पोस्ट पे होते हैं तो आपके लिए इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, और ऐसे सामने आके बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो दैट मींस द क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम रादर देन दैट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट हिम। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे ये थोड़ा कंट्रोवर्सी काफी बढ़ती चली जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा आप जानते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 और 2217 में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम में अगर आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट के लिए जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, बट वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को मैनेज करने के लिए होते हैं। अब एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ है आप जानते होंगे। फर्स्ट जजेस केस हुआ 1981 में, जब बात चली कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने जजेस को कंसल्ट कर सकते हैं, तो यहां पे बात उठी कि वो सिर्फ कंसल्ट करेंगे, बात उनकी जो है मैंडेटरी नहीं रहेगी जो जजेस रहेंगे। लेकिन इसी बात पे जो है सेकंड जजेस केस हो गया 1993 में कि जो वर्ड कंसल्टेशन है उसको कंकरेंस माना जाएगा, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम बोलेगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा। वो अपना कंसर्न सिर्फ एक बार वापस दे सकते हैं, लौटा सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब फाइल जाएगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं सौरभ कृपाल जी के केस में फाइल घूमती चली जा रही है बिकॉज कंसर्न रेज किया जा रहा है, रिजेक्शन फाइनली अभी तक नहीं आया है। और बाद में जब थर्ड जजेस केस आया 1998 में, इसमें बोला गया कि जो कोलिजियम होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। पहले वो 2 माने जाते थे। तो ये 3 जजेस केसेस से जो है हमारे यहाँ कोलिजियम सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ है। प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड था आज का हमारा वीडियो, और इसी से रिलेटेड ये सवाल भी, इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज by the Chief Justice of India with the prior permission of President. और High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ABCD मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे फाउंडेशन बैच 3 जो है 2024 का वो लॉन्च हो गया है। 26 जनवरी तक ही दोस्तों याद रखिएगा कि डिस्काउंट है, उसके बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अभी अगर आप देखेंगे डीप कोड लाइव यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा रिपब्लिक डे के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बाद में ये नहीं मिलेगा। और साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में भी एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। इसमें इनफैक्ट आपको प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर, जहां मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूं। बाकी टेलीग्राम पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता रहूंगा अगले वीडियो में। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि आप कैसे वीडियो और देखना चाहेंगे और कैसा कंटेंट जो है आप यहाँ पे चाहेंगे कि स्टडी IQ आपके लिए लेके आए। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।